नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मोनिका और प्रियंका भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां थोड़ी देर में विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल पेश करेंगे। विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। देश का पहला राज्य जहां विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाना है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी और अब इसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता विपक्ष। आज इंतजार खत्म हो रहा है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का, और वो ये भी कह रहे हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज इंतजार खत्म हो रहा है और यूसीसी को लेकर जो प्रयास किए गए उत्तराखंड में वो अब सफल होते दिख रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास। देखिए, अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड पहला वो राज्य होगा जहां पर ये यूसीसी लागू होगा। धामी सरकार की अगर हम बात करें तो 2022 में चुनाव लड़ते वक्त लगातार ये जोर दिया गया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो यूसीसी लागू होगा। और चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही एक कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने की। 5 लोग इस कमेटी में जुड़े थे और आपको बता दें 100 से ज्यादा जिलों में जाकर विचार विमर्श किया गया। हर धर्म और समुदाय के लोगों से बातचीत कर कमेटी में रिपोर्ट बनाई। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत। एक विषय है, बड़ा विषय है और सभी माननीय विधायक चाहते हैं कि सदन में प्रस्तुत करने के उपरांत उस ड्राफ्ट को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। यूसीसी के विषय में क्या क्या उसमें कई पृष्ठों में पूरे परिवेश के बारे में, पूरी उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत कुछ विद्वार जिक्र होगा, उल्लेख होगा। तो हम चाहते हैं कि विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विमर्श तभी होगा जब उसका अध्ययन के लिए पर्याप्त समय होगा। और वैभव का यहाँ पर रुक लेते हैं। वैभव, देखिए लगातार इंतजार हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और कितना इंतजार, क्योंकि आज का वो दिन जब जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो आज उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी कि विधानसभा के पटल पर यूसीसी कानून पेश किया जाना है। बिल्कुल मोनिका, देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड जहां पर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी। प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक गोवा का अगर जिक्र करें तो पुर्तगालियों के आजादी के बाद जो संहिता गोवा संहिता थी वो वहां पर अनवरत जारी रही, लेकिन आज समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। विधानसभा के बाहर मौजूद हैं तमाम विधायक जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ देर बाद यूसीसी के उस बिल को मुख्यमंत्री सदन के पटल पर रखेंगे, जिसको लेकर पहले दिन से ही प्रतिबद्धता थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। क्योंकि याद करिए, जब उत्तराखंड और में चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों में भी मंच से इस बात का जिक्र किया था मुख्यमंत्री ने कि वो समान नागरिक संहिता को लेकर आएंगे और अब वो मौका आ गया है। वो दृढ़ निश्चय, वो विजन जिसको साकार करने का मुख्यमंत्री ने प्रण लिया था विधानसभा चुनावों से पहले, अब से कुछ देर बाद सदन के पटल पर उस बिल को पेश किया जाएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री की, बल्कि अगर बात करें तो देश में लगातार जब से बीजेपी घोषणा पत्र अपने जारी करती है, उन सभी में इस बात का जिक्र वो करती है कि समान नागरिक संहिता को वो लागू करेगी और अब समान नागरिक संहिता की शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जिस अखंड भारत और लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का हम जिक्र करते हैं, यूसीसी के बिना उस वैभव ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिर जितने भी धर्म है जो अपने
ये तस्वीरें, उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कार्रवाई यहां पर शुरू होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। जो विधेयक यूसीसी का आज विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा और उस पर दोनों ही तरफ से कोशिश होगी कि सहमति बने और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कानून के रूप में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाए, जो कि सब धर्मों को एक समान चलने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। आपको बता दें, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वो मानते हैं। हिंदुओं की बात करें अगर तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने बाकी नियमों को मानते हैं और ऐसे ही सिख और ईसाई में भी है। लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो सभी धर्म एक ही समान तरीके से विवाह करेंगे, संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो भी उसी कानून के हिसाब से होगा और ये समानता लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास है बीजेपी का, उत्तराखंड सरकार का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया जाना है, कुछ ही क्षणों का इंतजार। विधानसभा की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट पर पूरी तरीके से मोहर लग गई थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, पूरी तरीके से पास हुआ था। सदन में नजीरें पेश की है, सरकारों ने भी नजीरें पेश की है और माननीय अध्यक्ष जी इस पीठ से भी नजीरें और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न विषयों पर उन नजीरों का, दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता और निश्चित रूप से माननीय जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में